बहुत से लोग किस्त मोबाइल एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई तो करते हैं, लेकिन उनको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से सही तरीके से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस ही नहीं पता होता, जिसकी वजह से सारे उनके डॉक्यूमेंट्स सही होते हुए भी, उनका सिविल स्कोर बढ़िया होते हुए भी उनका जो लोन एप्लीकेशन है वो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हर बार रिजेक्ट हो जाता है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने खुद ने भी हमारा पर्सनल लोन अप्लाई किया था और यहां पर आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हो। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल हमें 8,000 रुपए का लोन अप्रूव कर दिया गया है, जो हमें यहां पर मिला है टोटल 1 महीने के लिए। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन में से हमारे चार्जेस वगैरह काटने के बाद हमें हमारे एसबीआई बैंक के अंदर जो टोटल पैसा डिस्बर्स हुआ है वो हुआ है 7,528 रुपए। इसके अलावा इस वाले लोन का जो हमें टोटल रिपेमेंट करना होगा वो हमें करना होगा 8,059 रुपए। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करना है या फिर आप फ्यूचर में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस वाले एप्लीकेशन की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए और आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर जब आप लोन के लिए अप्लाई करो तो किस जगह पर आपको क्या डिटेल किस तरीके से भरनी होती है। अगर मैं आपको इस वाले एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर लेकर चलूं तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप टोटल पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप टोटल अप टू 5 लाख रुपए तक का अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करवाता है और इनकी यहां पर जो टोटल एनबीएफसी कंपनियां है वो यहां पर टोटल 5 है, जिसमें से पहली इनकी जो कंपनी है वो है एसआई क्रेवा कैपिटल के नाम से, सेकंड इनकी है मास फाइनेंशियल सर्विस, थर्ड है नॉर्थन एआरसी, फोर्थ है यहां पर पिरामल कैपिटल और फिफ्थ है यहां पर एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट। यहां से अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो यहां पर पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो यहां पर डिजिटल है, आपको यहां पर कोई भी फिजिकल पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जैसे ही आप ओपन करोगे, सबसे पहले यहां पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। बहुत से लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, यहां पर वो जो मर्जी मोबाइल नंबर आता है वो यहां पर डाल देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। यहां पर आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। इसके अलावा ध्यान रहे कि जो भी आप यहां पर मोबाइल नंबर डालो वो वाली जो सिम है वो आपके इसी वाले फोन के अंदर होनी चाहिए जिस वाले मोबाइल फोन से आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर लोगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर कुछ परमिशन मांगी जाएगी, नीचे आपको दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और यहां पर आपसे जो जो परमिशन मांगी जाए सभी को आपको अलो पर क्लिक करके अलो कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिलेगा गेट इंस्टेंट लोन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, यहां पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका नाम होगा वो यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आप नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल वो आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है, आपका जो मैरिटल स्टेटस है आप अनमेरिड हो या फिर आपकी शादी हो चुकी है आपको उसको सेलेक्ट करना है, जो भी आपके फादर का नेम है पिताजी का नाम वो डालना है और नीचे प्रोसीड करना है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हो, जॉब करते हो, हर महीने आपके बैंक के अंदर सैलरी आती है तो यहां पर आप सैलरीड को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका खुद का कोई दुकान है, खुद का कोई धंधा है, खुद का कोई बिजनेस है तो यहां पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड ओन बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस भी तरीके का आपका काम है, जो भी आप करते हो वो किस तरीके का है वो वाला आप यहां पे डाल दोगे। जो भी आपकी मंथली इनकम है वो कितनी हो जाती है यहां पर आप अपनी मंथली इनकम डाल दोगे। इसके अलावा अगर आपकी मंथली इनकम में कोई आपने लोन वगैरह ले रखा है और उसकी ईएमआई वगैरह जाती है तो वो आप यहां पे डाल दोगे और उसके बाद नीचे आप चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और प्रोसीड करोगे। उसके बाद अब आपको यहां पर रेफरेंस के लिए 2 जनों के कॉन्टेक्ट नंबर देने होंगे, यहां पर आप अपने फादर मदर या फिर आप अपनी वाइफ हस्बैंड का कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो। जिसका भी आप कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हो उनका मोबाइल नंबर आप यहां पे लिख दोगे और उनका नाम लिख दोगे। उसी तरीके से सेकंड रेफरेंस में आप अपने फ्रेंड का कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो, यहां पर आप अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर लिखोगे, उनका नाम लिखोगे और नीचे प्रोसीड करोगे। उसके बाद अब आपको अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी डिजिलॉकर के थ्रू, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा फेच आधार यूजिंग डिजिलॉकर का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहां पर क्लिक करते ही यहां पर जो आपका आधार नंबर है वो आप यहां पे डाल दोगे, यहां पर जो आपको कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम आप इस वाले बॉक्स में डालोगे और नेक्स्ट करोगे।
जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे। उसके बाद अगर आपने अपने डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन बना रखा होगा तो वो वाला पिन आप यहां पे डाल दोगे। अगर नहीं बना रखा तो यहां पर आप अपना नया पिन बनाओगे और डाल के आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपको यहां पर आपकी एक फोटो डालनी होगी, सेल्फी डालनी होगी। आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर आप अपनी एक सेल्फी डाल देंगे। उसके बाद फाइनली आप यहां पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहां पर हमें 8,000 रुपए का अप्रूवल बता दिया है। यहां पर जो भी आपको लोन का अप्रूवल मिलता है वो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग और जो आप यहां पर अपनी डिटेल्स देते हो उसके अकॉर्डिंग और जो भी आपका सिविल स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर शो किया जाता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारा टोटल इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो 18% के हिसाब से लग रहा है। अगर हम यहां पर इसका एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट काउंट करें तो 67% के हिसाब से हमें यहां पर हमारा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है। इस वाले लोन को अगर हम बैंक के अंदर लेते हैं तो यहां पर हमारी प्रोसेसिंग फीस कटेगी 160 रुपए की, सब्सक्रिप्शन फीस हमारी कटेगी 120 रुपए की, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की फीस कटेगी 120 रुपए की और जीएसटी हमारा कटेगा 72 रुपए का। ओवरऑल यहां पर ये सारी चीजें काटने के बाद यहां पर हमारे बैंक के अंदर जो पैसा डिस्बर्स होगा 8,000 में से वो होगा 7,528 रुपए। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट वगैरह जो लगेगा वो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा यहां पर जो हमें लोन दिया जा रहा है वो हमें यहां पर टोटल 1 महीने के लिए दिया जा रहा है। 1 महीने के लिए हम इस वाले लोन को ले सकते हैं। यहां पर हमें टोटल 2 किस्तें बताई जा रही हैं। यहां पर पहली किस्त बताई जा रही है कि आपको इतनी तारीख को आएगी और इतने रुपए का आपको रिपेमेंट करना है जो कि है 8,059 रुपए का। इसके अलावा सेकंड किस्त यहां पर बताई जा रही है 400 रुपए की, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी पहली किस्त का ही टाइम से आप रिपेमेंट कर देते हो, 100% आप पेमेंट कर देते हो तो आपको यहां पर सेकंड किस्त पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहां पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो भी पूरी डिटेल्स है, उसका जो भी समरी है वो आपको पहले अच्छे से देख लेना है। और अब आपको अपने लोन को बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू बैंक का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपको यहां पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। सबसे पहले यहां पर आप अपने बैंक का जो भी आईएफएससी कोड है वो लिखेंगे, बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे, कंफर्म में वापस अकाउंट नंबर लिखेंगे, जो भी आपके अकाउंट के अंदर आपका नाम है वो लिखेंगे, आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है वो सिलेक्ट करेंगे और नीचे आप प्रोसीड करेंगे। उसके बाद फिर से आपके सामने लोन का एक बार प्रीव्यू बताया जाएगा। अब आपको लोन लेने के लिए नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और गेट माई मनी नाउ का आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो पैसा है वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। आप यहां पर थोड़ी देर वेट करो, जैसे ही आपके बैंक के अंदर आपको पैसा मिलेगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा और जो भी आपके लोन का पैसा है वो कुछ ही मिनटों के अंदर आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जब आपको यहां पर लोन का पैसा मिल जाए तो उसके बाद हो सकता है यहां पर न्यू प्रोसेस के अंदर आपसे यहां पर ऑटो पे वाला प्रोसेस करवा लिया जाए, जिससे ऑटोमेटिक आपकी जैसे ही किस्त है आपके बैंक अकाउंट से जो आपकी किस्त है वो कट हो जाए। अगर आपको ऑटो पे का ऑप्शन मिल जाए तो आप अपने बैंक का जो भी डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, उसकी डिटेल डाल के या फिर उस वाले बैंक की अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप उसकी डिटेल डाल के ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑटो पे का ऑप्शन नहीं मिले तो इसी वाले ऐप के अंदर आपको किस्त का रिपेमेंट करने के लिए आपकी रिपेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे नाउ पर क्लिक करके अपनी जो किस्त है उसका जो रिपेमेंट है वो आप टाइम से कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप किस्त मोबाइल एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लोन अप्लाई करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आपको हमसे कुछ पूछना है, आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।